नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मांग के नियम तथा मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि मांग का, इच्छा का और आवश्यकता तीनों में क्या संबंध है। मांग का नियम हमें यह बतलाता है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा कम हो जाती है तथा किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात कीमत एवं मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंधों को मांग का नियम दर्शाता है। आज के इस वीडियो में हम मांग की लोच के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मांग का नियम हमें यह तो बतलाता है कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है तथा कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग मात्रा घट जाती है। मगर मांग का नियम हमें यह नहीं बतलाता है कि कीमत में कितनी वृद्धि होने पर मांग मात्रा कितनी कम हो जाती है तथा कितनी वृद्धि होने पर मांग मात्रा कितनी बढ़ जाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए मांग की लोच की अवधारणा का सूत्रपात हुआ। किसी वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, अर्थात यह आनुपातिक परिवर्तनों को दर्शाती है। मांग की लोच बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मांग की लोच का अर्थ किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तनों की माप को ही वस्तु की मूल्य लोच कहते हैं। विशेष शब्दों में मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन की प्रकृति को ही मांग की लोच कहा जाता है। बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में 1% परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होगा वह मांग की लोच कहलाती है। कैरन क्रॉस के अनुसार कीमत में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की क्रय मात्रा में जिस दर से परिवर्तन होता है उस दर को मांग की लोच कहते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मांग की मूल्य लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर मापती है। मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बट्टा मूल्यों में आनुपातिक परिवर्तन, डेल्टा QY अपॉन QY बटा डेल्टा P अपॉन P बराबर डेल्टा QY अपॉन डेल्टा P गुणा P अपॉन डेल्टा Y। यहाँ डेल्टा से तात्पर्य चेंजेज अर्थात परिवर्तन को दर्शाता है। मांग की लोच की श्रेणियाँ। मांग की मूल्य लोच की श्रेणियों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग पूर्ण विद्यार्थियों, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल इन्फिनिट अनंत। जब मांग की लोच अनंत होती है तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन या परिवर्तन नहीं होने पर भी उसकी मांग मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। बेलोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल 0 अर्थात जब किसी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन होने पर भी उस वस्तु की मांग मात्रा में बहुत ही सूक्ष्म या कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। इकाई लोचदार मांग या लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल 1। इकाई लोचदार मांग या लोचदार मांग उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी वस्तु के मूल्यों में जितना परिवर्तन होता है उसी अनुपात में उस वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। अर्थात 10% की कमी होने पर 10% की मांग मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। अत्यधिक लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस
इज ग्रेटर देन 1 अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन उस कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से अधिक होता है तो उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार यह उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी वस्तु के मूल्य में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है मांग मात्रा में परिवर्तन उस अनुपात से कम होता है। पूर्णतया लोचदार मांग, अब इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पूर्णतया लोचदार मांग जब किसी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन न होने या बहुत कम परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन होता है तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। इसको EP बराबर अनंत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस स्थिति में इस स्थिति में मांग वक्र अक्ष अक्षांश के समानांतर होता है। पूर्णतया बेलोचदार मांग जब किसी वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल 0। इन स्थितियों में मांग वक्र y अक्षांश के समानांतर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यातव्य बिंदु यह है कि पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग के उदाहरण व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। व्यवहार में 3 ही उदाहरण देखने को मिलते हैं: इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से कम लोचदार। इकाई लोचदार जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे वस्तु की मांग इकाई लोचदार कहलाती है। इसे गणितीय भाषा में EP बराबर 1 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस मांग वक्र का आकार आयताकार हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। उदाहरण से 10% की मूल्य में कमी होती है तो मांग मात्रा में 10% की वृद्धि होगी। अत्यधिक लोचदार मांग जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है। गणितीय भाषा में इसे EP इज ग्रेटर देन 1 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मूल्य में 5% की कमी होने पर वस्तु की मांग 20% बढ़ जाए तो यह अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है। बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग जब वस्तु के मूल्यों में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अपेक्षाकृत बहुत कम परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं। गणितीय भाषा में इसे EP इज लेस देन 1 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसकी मांग में 10% की वृद्धि होती है। इन पांचों को एक ही चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। पूर्णतया लोचदार मांग, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, इकाई से कम और पूर्णतया बेलोचदार मांग। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने मांग की लोच को जाना, मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों को जाना। आगे की वीडियो में हम मांग की लोच को मापने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।